दर्शकों को राम राम राधे राधे। तो आज हम यहाँ बस्ती दोड़ियों आए थे क्योंकि यहाँ पे हमारे बुड्ढी 85 साल की बुड्ढी स्वर्गवास हो गई है, तो उनका पछता देने हम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे चल रहा था गरुड़ पुराण, तो आप लोगों को ज़रूर सुनाएंगे गरुड़ पुराण, क्योंकि गरुड़ पुराण में कई दंड होते हैं मनुष्य को, तो वह आप लोगों को ज़रूर सुनाएंगे। तो जय श्री राधे राधे। तो ये हमारे बुड्ढी जी का घर है। अब वो सब छोड़ छाड़ के अपने बच्चों के पास छोड़ के चली गई है। और ये गाय है, ये इनकी गाय है। छोटी बच्ची है। प्रकार के जब इस संसार के सुखों को भोग करके या दुखों को भोग करके जब वो मृत्यु के उपरांत जो है उस लोक में यम लोक में चले जाता है, कहते वहाँ दुखों को भोगता है। किस प्रकार के दुखों को भोगता है, कहते इसको हम सुनने की इच्छा करते हैं। तो वाचा फिर ऐसा उन 88,000 ऋषियों के वचनों को सुन करके सूत जी ने कहा, उन ऋषियों से कहा, यथा श्री विद्या प्रोक्तम वैदति आय पृच्छते तथैव कथयिष्यामि संदेहश्चेदनाय वः कदाचित् सुखमासीनं वैकुण्ठं श्रीहरिं गुरुं विनयावानतो भूत्वा प्रपच्छ विहिता सुतः। कहते हैं ऋषियों सुनिए, कहते हैं कि मैं जो हूँ, सुनो, यमलोक का जो मार्ग है कि वो बड़ा दुस्तर है, बड़ा कठिन है, क्योंकि वहां सुख उसी व्यक्ति को प्राप्त, उसी जीव को प्राप्त हो सकता है जो जीव जो है जिसने हमेशा आजीवन जो है शुभ कर्मों को किया हो, उसी को कहते वहां सुख की प्राप्ति होती है। अन्यथा क्योंकि मनुष्य को कहीं न कहीं जानते अजानते पाप तो हो ही जाता है, कुछ जान करके करता है, कुछ अनजान में ही कर लेता है, तो सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वहां दुख की ही प्राप्ति होती है। तो उसको जो है कहते ऐसा जो है वो मार्ग यमलोक का मार्ग जो है बड़ा कठिन है, यानी उसको साधारण नहीं समझना चाहिए, वो असामान्य है। परंतु वो जो पुण्य वाले लोग हैं उनको तो वहाँ अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, और जो पापी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनको वहाँ जो है दुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं ऐसा श्री विष्णु भगवान जी ने गरुड़ जी के पूछने पर उनको कहा है। गरुड़ जी ने जब प्रश्न किया भगवान विष्णु से, तो उन्होंने इस प्रकार से जो है उनको बताया। कहते क्या जो उन्होंने कहा है, जो संदेह उन्होंने इस यमलोक के विषय में किया, कहते वो सब मैं आपके पास कह रहा हूं कि, और इससे कहते जो आपके मन में जो संदेह है, जो आपके मन में जो उत्कंठा जागृत हुई है कि भाई यम मार्ग कैसा है, कहते इस कथा को सुनने के, इस पुराण को सुनने के पश्चात जो है आपका वो जो संदेह भी दूर हो जाएगा। कहते गरुड़ो वाचा कि कहते एक बात समय की बात है, भगवान विष्णु जो है वैकुंठ लोक में अपने आसन पर बड़े आनंद के साथ विराजमान थे, और गरुड़ जी ने जो है प्रणाम करते हुए नतमस्तक होकर के, क्योंकि बिना जो है श्रद्धा के कभी भी जो है फल की प्राप्ति नहीं होती है। विनय करने के पश्चात, बार बार अनुग्रह करने के पश्चात भगवान जी ने उनसे जो है, भगवान जी से गुरु जी ने पूछा है क्या, भक्ति मार्ग हो बहुविधा कथित हो भवता मम तथा न कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमः। हे भगवान, कहते आपने बहुत बार जो है कहते भक्ति मार्ग के विषय में मुझे बताया है कि भक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है, कैसे मनुष्य किस प्रकार के उसमें उपाय करता है, किस प्रकार के साधनों से प्राप्त होता है, परंतु आपने कभी भी जो है उन भक्तों की जो उत्तम गति हुई है उसके विषय में आपने नहीं बताया कि भक्ति मार्ग मुझसे कहा, पर भक्तों की जो उत्तम गति है, जैसे प्रहलाद की है या जो है अन्य ध्रुव की है, अन्य जो है लोगों की, आपने उन महान पुरुषों की आपने उत्तम गतियां आपको हमने बताई है। कहते
अब मैं कहते अधुना श्रोतुमिच्छामि यममार्गं भयंकरं त्वद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं कृतं। कहते अब मैं कहते उन लोगों को तो मैंने भक्ति मार्ग के विषय में सुना है, परंतु अब मैं जो भयंकर डरावना जो यम मार्ग है उसके विषय में भी मैं आपकी मुखार से सुनना चाहता हूँ। क्योंकि सुना है कि जो आपकी भक्ति से विमुख होते हैं, जो आपके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, आपके प्रति आस्तिकता का भाव नहीं रखते हैं, कहते वहाँ वही लोग जो है जाते हैं और दुखों को प्राप्त करते हैं। सुगमम भगवान नाम जी उवाच वर्षवतनी तथा अपि नरकम जानती दिव्य सुनराधान। कहते हे भगवान आपका नाम बड़ा सुगम है, विष्णु वसुदेव, बड़ी सरलता से आपका नाम लिया जाता है, परंतु जिसको उच्चारण करने में भी किसी प्रकार का परिश्रम नहीं होता है, कोई ताकत भी नहीं लगती है कहते, और सबके मुख में जिह्वा भी जो है कहते विद्यमान रहती है, और फिर भी जो है वो आपका नाम नहीं लेते हैं। परिणाम स्वरूप वो कहते हैं नरकगामी बन जाते हैं, नरक की ओर चले जाते हैं। कहते हैं ऐसे जो पुरुष हैं, वो नराधम जो पुरुष है, पापी पुरुष हैं, कहते उनको बारंबार धिक्कार है। कहते अतो मे भगवान भूये पापिनां या गतिर्भवे यम मार्गस्य दुःखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति। हे भगवान, हे विष्णु भगवान जी, कहते अब मैं आपके मुख से जो है कहते उन पापियों के जो यमालय की ओर जाते हैं, यम मार्ग की ओर जाते हैं, उन पापियों को किस प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है, मैं आपके श्री मुख से इसका वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान वाचा बक्षे हम सुनो पक्षीन्द्रा यम मार्गम ये नरके पापिनो यान्ति सुनतामपि भीतितम्। कहते चित्त में चलने मात्र से जो व्यक्ति है, कहते हे गरुड़ जी, कहते जो है जो लोग जो है धन मद से युक्त हो, जो आसुरी सभ्यता बुरा आचरण करते हो, और जिनको कई प्रकार की भी संपदाएं प्राप्त होती हैं, धन संपत्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु वो भगवान को नहीं मानते हैं, मेरे में विश्वास नहीं करते हैं, कहते वो हमेशा इस प्रकार की दैवीय संपत्ति से जो है अलग रहते हैं। कहते जो है मैं आपसे ही बता रहा हूँ भक्षे हम कि चित्त चंचल मात्र से जो विकसित है, ऐसे प्राणी जो हैं इस प्रकार मोहजाल में पड़े हुए जो लोग हैं, वो कामों को भोगते हुए संलग्न है, और ऐसे नाम के प्राणी जो हैं, इस प्रकार के जो प्राणी हैं, वो कहते हैं अशुचि नाम। अशुचि माने न शुचि इति अशुचि, जो पवित्र नहीं होता है, ऐसे जो है वो जो है लोक में जाते हैं। आत्मसम स्वभाविता स्तब्धा धर्मानाद्यहंता आसुरी भाव आपन्ना देवी संपत्ति वर्धिता अनेक चित्त भ्रांता मोहजाल समानता प्रसन्नता खामोगे। ऐसे लोग जो हैं चित्त से बड़े चंचल होते हैं, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल होता है, मोहजाल से घिरा हुआ होता है, और काम भोगों में नाना प्रकार की इच्छाओं को करते हुए जो है इस संसार में जीवन जो है कहते उस अशुभ नरक में जाते हैं। और कहते जो अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाला समावृता प्रसन्नता खामोगे सुपसंति नरके सुताव इन राजशीलाश्च हंति परमाम गति। और जो मनुष्य ज्ञानवान होते हैं, भगवान के प्रति आस्था को रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, कहते वो लोग जो है परम गति को प्राप्त होते हैं, मरणोपरांत उनको सब इस बंधन से रहित होता है। नहीं तो मनुष्य जो है, जीव जो है 84 लाख योनियों को भोग करके फिर जो है मनुष्य योनि को प्राप्त होता है, फिर उसी में जन्म होता है, अनेक प्रकार की योनियों को प्राप्त करते हुए वो जो है 84 लाख योनियों उनमें पड़ता है। परंतु मोक्ष होता है जिसने इस जन्म में ले लिया और दोबारा जन्म नहीं लेता, वैकुंठ लोक में ही, गोलोक में ही जो विषय करता है उसको ही मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष ही जो है वो सबसे बड़ी जो है गति है। तो इस प्रकार जो है कहते जो पुरुष ज्ञानशील है वो परम गति को प्राप्त होते हैं, जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे नरक को जो है यम यातनाओं को भोगते हैं। और जो है पापे पापिनां मोहिकम दुखम तथा बहुत शयनम, फिर से माँ के गर्भ में शयन करना, जन्म लेना, फिर आना, फिर मरना, यह जायते समृयते, जिसने जन्म लेना है वो फिर मरेगा। ऐसे बार बार जो है इस प्रकार की परंपरा, ये तारतम्यता जो बनी रहती है, इससे कहते मनुष्य को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो सदा केवल है पाप में ही लिप्त होता है। जो सत्कर्मी होता है, जो सन्मार्ग पर चलने वाला होता है,
उसको ही जो है सदगति की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्ता पूर्वता पूर्व तथा अर्जितम कामयोगा तदा कश्चित् व्याधि प्रजायते। और कहते हैं जो है दो प्रकार के कर्म होते हैं, सुकर्म और दुष्कर्म, सत्कर्म असत्कर्म। और जो है कहते हैं इस प्रकार के सुत्कर्म दुष्कृतों को जो है करते हुए ऐसे जो है उनको, क्योंकि मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। प्रारब्ध जो पूर्व जन्म से हम जो ले करके इस जन्म में हम भोग रहे हैं, इसको कहते हैं प्रारब्ध। और जो हम कर रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं, एक गठरी बांध रहे हैं, इसको अगले जन्म के लिए हम उसको जो है अब संजो रहे हैं और संचित कर रहे हैं। और संचित करने का मतलब जो है उसको एकाग्र करके जो है फिर जो है अगले जन्म में उनका जो है भोग करना। तो इस प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों को करते हुए जो है मनुष्य जो है वृद्धावस्था में जो है उसको जो है अनेक प्रकार की व्याधियां प्राप्त होती है। क्योंकि व्याधियां 3 प्रकार की होती हैं, आदि भौतिक, आदि दैहिक और आध्यात्मिक। ये भौतिक जो है हमारे जो है, आध्यात्मिक जो है अध्यात्म से संबंधित जो होते हैं। आदि भौतिक होते हैं जो पृथ्वी जल तेज वायु से होती हैं, आकाश से जो प्राप्त होती हैं। और आदि दैविक होते हैं जो देवताओं के प्रकोप से होते हैं, जैसे बाढ़ आना, अकाल पड़ना, तुम्हारा जो है पहले हमारे इताया कहते हैं जो है, जो पहले हमारे यहाँ सोलू चौथा सोलू आक्रमण वंश जो फसल को नष्ट करते थे, ये देव व्याधियों में आते हैं। तो इस प्रकार के जो है तीनों प्रकार की आदि व्याधियों को भोगता हुआ कहते वो मनुष्य जो है अनेक प्रकार की पीड़ाओं को भोगने लगता है। और आदि व्याधि समायुक्तम जीवता सास पुत्रकम कालो बलियाही वदज्ञाता प्रतिपद्धते। और ये क्या होते हैं, एक मानसी, मैंने आपको बोला आद्यम मानसी, शारीरिक, मनसा, वाचा, कर्मणा, मन से, कर्म से और वचन से। ये इनसे ही 3 प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। कि व्याधि मानसिक पीड़ा, आदि शरीर पीड़ा से युक्त हो जीने की इच्छा रखते हैं, उनको सर्व के समान अचानक काल आकर के प्राप्त होता है। जो इस प्रकार के जो है अच्छे कर्मों को नहीं करता है तो कालो क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचत्यासावायु। ये काल जो है क्रीड अपना खेल खेलता रहता है और खेलने के पश्चात उसको जो है इस संसार से जो है तिरोधाम कर देता है। तो ऐसा जो है कहते वो जो है काल रूपी मृत्यु शैया पर जो है पढ़ करके अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। यत्राप्य जाते निर्भेदो म्रियमाणः स्वयं मृते जरियो पाते रूप्यो मरणाभिमुखे गृहे। और अंतकाल में जो है वो वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के 4 प्रकार के जो है वैराग्य जो है जब चतुर्थ आसन में जो आता है, बाल्यावस्था, युवावस्था और कुमारावस्था, युवावस्था, और जब वार्धक्य में जब आ जाता है, गृहस्थ के पश्चात वार्धक्य में जब आता है तो उस समय उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाना चाहिए। परंतु हमारे संसार में, क्योंकि संसार संसरति थी संसार, ये संसार जो नियंत्र क्रियमाण है, चलता रहता है, इसमें कई प्रकार की जो हैं इच्छाएं जागृत होती हैं। मनुष्य कभी वैराग्य के मृत्यु शैया पर भी पड़ा आदमी जो है उसके अंदर लोभ इतना आता है कि वो जो है चीज को जो है देख करके उसको संग्रह करने के लिए तैयार रहता है। ये नहीं कि त्याग देना, मैं त्याग दूं इसको, नहीं, ये मोह उसके और कहते हैं वो मनुष्य कैसे पुत्रादि पालन करने में लगे रहते, उसको जो है आंखों से दिखाई नहीं देता है और कानों से वो सुनता नहीं है, वाणी भी उसकी जो है दांतों के गिरने के कारण वाणी भी स्खलित होती है, क्योंकि जब दांत नहीं रहते तो आवाज भी साफ नहीं आती है, क्योंकि वर्णों का भी अपना पाणिनीय व्याकरण के अनुसार अकुह विसर्जनीयानाम कंठा ईश्वसानाम तालु रसानाम मूर्धा, ऐसे जो है उच्चारणों के लिए मुंह, तालु, मूर्धा, दंत, इन प्रकार की कई प्रकार की जो है वो जो है उच्चारण के लिए जो है हमारा मुंह दे रखा है। परंतु जब दांत नहीं होते हैं तो दांत न होने पर जो है आवाज भी जो है स्पष्ट नहीं आती है। तो ऐसे वो लोग होते हैं और ऐसी अवस्था को प्राप्त हो कहते मरणोन्मुख, मरने के लिए जो है वो तत्पर रहता है, परंतु फिर भी उसके अंदर का जो है मोह समाप्त नहीं होता, उसमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। और
वायुनोत्क्रमोत्तरः कफः संरुद्ध नाड़िकः काशश्वास कृतायास कंठे घुरघुरायते। और कहते हैं जो है घर में पड़ा रहता है, भूख लगती है, बोलता है कि खाना दो, परिवार में बोलते हैं कि भूखा आदमी है, बार बार खाना मांग रहा है, उसको तिरस्कृत करते हैं, उसको जो है बेइज्जती करते हैं, उसकी जो है तिरस्कार करते हैं। और कहते जो है, कहते ये ऐसा खा रहा है जैसे कुत्ता खा रहा हो, इस प्रकार की जो है उसको उपमा देते हैं। और कहते जो है रोग से ग्रस्त होते हैं, जो भोजन करते हैं वो पचता नहीं है, खाना खा लेते हैं क्योंकि पेट की आग जो है वो शांत नहीं होती है, जब वो खाता है तो पचता नहीं है, शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, अल्पाहार करता नहीं है, और उसकी जो है धीरे धीरे उसकी चलने की जो शक्ति है वो भी समाप्त हो जाती है। ऐसा जो है वायुनोत्तर शयाना परिशोचति परिवीता सुबंधि वाच्यमानो भिनो भूते कालपासु वसंगतः। और जो है कहते हैं चिंता से बंधुगण उसके जो है चारों ओर जो है उपस्थित होते हैं, मध्य में पापी सोते हैं, कोई बुलाते हैं कि काल पास के पशुत है, अतः बोल नहीं सकता है। इस प्रकार के जो है उसके नाना प्रकार की जो क्रियाकलाप होते हैं, तो उसके अनुसारी पारिवारिक लोग भी उसके जो है ऐसे कटु वचनों से उसको जो है तिरस्कार करते हैं। और कहते जो है एवं कुटुंब वर्णे व्यापृतात्मा अजितेन्द्रिया मेहते रुतां स्वानम उग्रभेदनयास्तदेहि। और जीवन पर्यंत जो व्यक्ति परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, सारे जीवन उसने परिवार का भरण पोषण किया, कैसे मेरे परिवार वाले सुख हों, कैसे उनको बच्चे पढ़ें, कैसे उनका विवाह हो, कैसे उनकी संतति हो, ऐसा नाना प्रकार के जो है कल्पनाओं में डूबा मनुष्य सब कुछ जो है उसमें भरण पोषण में चित्त में लगा रहता है। और ऐसा समय जब मरण के समय आता है, मृत्यु को जब प्राप्त हो जाता है, तो वो वेदना से मूर्छित तो बंधुजन उसको जो है केवल क्या करते हैं, भाई ये मर गया है, और रोने लग जाते हैं, ताकि जो है इसके प्रति जो है अब हमने एक ये संसार में इसका जीवन रहा नहीं है, इस प्रकार से उसका जो है चले जाने के पश्चात रुदन करते हैं। ऐसा भगवान जी ने जब कहा तो अब आगे कह रहे हैं तस्मिन् क्षणे साक्षात् दृष्टि प्रजायते एको भूतम जगत सर्वम न किंचित बदुमीहते। हे गुरु जी, उस समय मनुष्य को जो है कहते वो दिव्य जो है दृष्टि जो है उत्पन्न हो जाती है, और संपूर्ण जगत को जो है वो एक रूप समझता है। तब जब उसको होता है कि भाई अब ये मेरा कुछ नहीं है, वैराग्य तब उसमें आ जाता है, और वैराग्य आने के बाद जो है तब उसको जो है अंतर्ज्ञान की प्राप्ति जब होती है, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो इस संसार को एक रूप ही समझता है। ये संसार जो है ऐसा ही है, एकाकार ही है ये, परंतु उसमें जो है बोलने की शक्ति नहीं होती। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, जीव पड़ा हुआ है, सब कुछ सोचता है, वैराग्य आ जाता है कि उसके कष्टे तात कष्टे जन कुतः समायातः, कौन तेरी माँ है, कौन तेरा पिता है, कहाँ से तू आया है, ये सारे प्रश्न उसके मन में उभर जाते हैं, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। परंतु क्षीण इतना होता है कि उसके मुंह से जो है एक भी शब्द नहीं निकलता है, ताकि किसी को कोई बात कह सके। तो गरुड़ जी से कह रहे हैं भगवान जी, कहते ऐसे मनुष्य की उस समय कहते हैं विकलेन्द्रिय संगाते चैतन्यम जड़ता रगते ही, उसकी सारी दसों पांचों कर्मेंद्रिया, पांचों ज्ञानेन्द्रिया, ये 10 जो हमारी इंद्रिया, हाथ पांव नाक कान जो है, जो त्वचा इत्यादि जो है, ये हमारी जो है जो 10 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया हैं, ये कहते हैं नष्ट हो जाती हैं, उनकी चेतना जो है नष्ट हो जाती है, और वो जड़ता को प्राप्त हो जाता है, यानी वो जो है निरीह हो जाता है, वो अचेत हो जाता है। और प्रचलंती तथा प्राण या में निकटवर्ती भी, और उस समय जो है कहते यमराज के दूत समीप आने पर, जब मृत्यु शैया पर पड़ा रहता है, तो यमराज के जो है दूत आते हैं और उसके प्राणों का हरण करके ले जाते हैं। अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण कल्प प्रमाण में जो हो जाता है, कहते जो 100 बिच्छुओं के काटने से जो दर्द प्राप्त होता है, वही उस समय प्राप्त होता है। क्योंकि हमारा शरीर 2 प्रकार का है, एक है स्थूल शरीर जो हम इसको देख रहे हैं, और एक होता है सूक्ष्म शरीर।
स्थूल शरीर जो है सरसैया पर लेटा हुआ है, सूक्ष्म शरीर जो है हिमालय की ओर चले जाता है। स्थूल शरीर का दाह कर्म इत्यादि सब कर दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है उस लोक में, यमलोक में जो है चले जाता है। वहीं वो जो है उस रूप में जो है, मुझसे अभी किसी ने प्रश्न किया था, ये मेरे मोबाइल पर मैसेज किया कि भाई जब मनुष्य का जो है कहते जो है सब जला जला देते हैं तो कहते फिर उसको कैसे जो है नरक में जो है इस प्रकार के दंड देते हैं। तो मैंने उसको यही कहा कि तुमने जो है पुराणों का अध्ययन नहीं किया है और उपनिषदों को नहीं पढ़ा है। उपनिषदों में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य का शरीर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार जो है सूक्ष्म शरीर जो है दंड का भागी होता है, स्थूल शरीर जो है वो पंचत्व में विलीन हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी तत्व में, जल जल तत्व में, वायु वायु तत्व में, आकाश आकाश तत्व में, अग्नि अग्नि तत्व में जो है विलीन हो जाता है। तो कहते हैं गरुड़ ऐसे जो है कहते उस समय जो है कल्प प्राण हो जाता है। कहते हैं ऐसे 100 बिच्छुओं के काटने पर जो दर्द उत्पन्न होता है वो मृत्यु शैया पर भी उसी प्रकार का मरण मुख जो व्यक्ति होता है, जीव होता है, उसको उसी प्रकार की दुखी प्राप्त होती है। फेनुम उद्गिरते सो अतः मुखम बालाकुलम भवे अधो द्वारेण गच्छन्ति पापिनः प्राण वायवः। और उसके मुंह से जो है कहते क्या फेन झाग निकलने लगती है। अमूमन देखा है मृत्यु शैया पर मुंह से जो है झाग भी निकल जाता है। और ललाट से, मुख से जो है वो लार टपकने लग जाती है, थूक जो है लार के रूप में गिरने लग जाता है कहते हैं। और पापी पुरुष, इस प्रकार का जो पापी पुरुष होता है उसके प्राण अधो मार्ग से निकलते हैं, अपान वायु से उसके प्राण निकलते हैं। जिसके प्राण जो है सिर से निकलते हैं उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, सिर से, क्योंकि ब्रह्मांड है ये ब्रह्मांड जो है, जिससे किसी का कई व्यक्तियों के होते हैं, किसी के जो है कान से प्राण, किसी के नाक से, किसी के मुख से, जिसका ब्रह्मांड से जो है सिर फट करके प्राण जाते हैं कहते हैं उसको साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो है कहते उस समय जो है कहते यमदूते तदा प्राप्तो भीमो सर्व से क्षण पाशदंड धमते कटकटायते। और उस समय कहते यमदूत आते हैं जो भयानक क्रोध में होते हैं, उनके आंखें लाल लाल होती हैं, पाशदंड उनके हाथ में होता है और कहते वो ऐसे नग्न रहते हैं। कहते इस प्रकार दांतों से जो है कहते गुस्से में आकर के कटकटा करते हैं, अपने दांतों को बजाते हैं, कहते इतने गुस्से में क्रोध में होते हैं। कहते जैसे कहते उदाहरण दे रहे हैं, ऊर्ध केशो काक कृष्णो वक्रतुंडो नखायो जैसे कहते कौवा, काले ऊंचे केस हैं, वक्र मुख है, नख के आयुध हैं। जैसे कौवे जो है कहते काले होते हैं और उनका मुंह टेढ़ा होता है और उनके लंबे लंबे नाखून होते हैं, ऐसे यमराज के जो है कहते दूतों को देख करके प्राणी जो है उन मृत्यु से करके भयभीत हो जाता है और वो मलमूत्र त्याग करने लग जाता है, यानी वो जो है पुरुषोत्तर भी करने लगता है। कहते ऐसे समय पे अंगुष्ठ मात्रम पुरुषा हा हा कहते उस समय जो है मनुष्य कहते जो है अंगुष्ठ मात्र बन जाता है, वो जीव जो है एक अंगूठे के मात्र बन जाता है और हाहाकार करने शब्द करता है और यमराज जो है उसको पकड़ करके जो है यमपुरी की ओर ले जाते हैं। यातना देहम आवृत्ता पासे भगवा गले बला और कहते जो है यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़ करके पास गले में बांध करके, उसके गले में रस्सी का पास बांध करके जो है फंदा बांध करके उसी क्षण जो है उसको यमलोक के लिए ले जाते हैं। और कहते जो है जैसे राजा पुरुष दंडनीय प्राणी, जैसे राजा के पुरुष राजपुरुष यानी पुलिस वाले जैसे अपराधी को पकड़ करके ले जाते हैं, वैसे यमदूत भी उस जो है अंगुष्ठ मात्र जो है जीव को जो है यमपुरी की ओर ले जाते हैं। कहते तस्य तम नियमानश्च दूता संतर्गंतः प्रवदन्ति नरकाणां पुनः पुनः। कहते और कहते बार बार वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस तरह पापी रास्ते में अगर यदि थक जाता है, वो जीव जो है यमलोक में जाते हुए थकावट उसको होती है, वो अगर विश्राम करना चाहता है तो यमलोक में उसको जो है क्या करते हैं, वो जो है
उसको भयभीत करते हैं, उसको जो है नरक के दुखों को बार बार सुनाते हैं कि नरक के दुख को इस प्रकार के मिलेंगे, ताकि उसकी थकावट दूर हो और जल्दी जल्दी वो यमपुरी को जाए, यमपुरी को पहुंच जाए। ऐसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं शीघ्रम दुष्टात्मन याससी तुम यमालयम कुंभी पाक पाकादिन रंकार पांडया वो अद्यमाचरम। ये कहते हैं अरे यम जल्दी चलो चलो, तुम्हें यमलोक में जा करके कहते हैं कुंभादि पाकों के नरक, कुंभादि जो नरक हैं कहते हैं उन नरकों में तुमको ले जाएंगे, कुंभी पाक नाम के जो नरक है इनमें तुमको ले जाएंगे। और आज देर मत करो, तुम इस समय जो है विलम्ब न करो, जल्दी जल्दी जाओ। जीव तो डरा हुआ है क्योंकि उसके पापों के कारण उसको दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो इसलिए जो है कहने का मतलब मेरा यह है कि मनुष्य को जो है भगवान ने जो है इसी रूप में कहा है कि ताकि उसको जो है मनुष्य सजीव जब तक उसका प्राण है, चेतना स्थित है उसमें, तो सत्कर्मों को करे असत कर्मों को करे, ताकि मारना देते हैं और मारते हैं और दुखों को देते हैं। और तयो निर्भिन्न हृदय तर्जने जातवे पतु प्रतिस्वदे बच्चमाना आतो हम स्वमनुस्मरम। यमदूत तर्जनी हृदय, तर्जनी उंगली से उसके हृदय को भेदन करते हैं, ये है तर्जनी उंगली, इससे जो है उसके हृदय को भेदन करते हैं। इतने जो है उनके नाखून बड़े होते हैं, तो वो जो है उसके हृदय को, ताकि दुख उसको प्राप्त हुए। और कंपन से वो डर के मारे कांपता है, मार्ग में चलते हुए कुत्तों के काटने से वो दुखी होता है। और बार बार जो है उसके जो है पापों को याद कराते हुए वो यमदूत उसको हिमालय की ओर ले जाते हैं। और तत्र तत्र पतंसांतो मूर्छिता पुनरुत्थिता तथा यथा पापी यसाहा नीतस्तमसा यम साधनम। और वो कहते जो है भूख प्यास से व्याकुल होकर के, क्षुधा से व्याकुल होकर के, दावानल पवन से भी, यानी जो दावानल जो पवन है, हवा जो अग्नि से युक्त जो पवन चल रही है, उससे जो है उसकी गर्मी से तपता हुआ, और भड़ बूझे जैसे गर्म बालू को जो है दाने भूनने वाला जो है गर्म करता है, वो जो गर्म बालू होती है, वैसे ही वो जो है उन दुखों से जो है जहाँ जहाँ जो है हिमालय के मार्ग में बिछी हुई है, उस ऐसे मार्ग पर वो चलता है और वो चल नहीं सकता, उसके पाँव जो है चलते हैं, और अगर यदि रुकता है तो उसकी पीठ पर चाबुकों की मार करते हैं, चाबुक चला देते हैं, और कहीं उसको, उस जीव को जो है विश्राम करने भी नहीं देते हैं, प्यास लगने पर उसको पानी पीने भी नहीं देते हैं। ऐसा जो है उसको, ऐसे जो है कहते हैं यमलोक में जो है जगह जगह शांत होकर के गिर जाते हैं, मूर्छा आ जाती है और वो उठ खड़ा होता है। इस तरह पापी जो है, जो पापी मनुष्य होता है, वो अंधकार वर्ग में जो है यमलोक को जाते हैं। और यमलोक में जाने कर 3 मुहूर्तों में, यानी 99,000 योजन अलग है। अब योजन की जो हम करें, कहते हैं 4 मील का, कोई 4 कहता है, कोई अलग। वो पापी मनुष्य जो है इतने लंबे मार्ग में जो है यमलोक के दूत जो है वो छोटे से मुहूर्त, यानी छोटे समय में जो है वहाँ पहुँचा देते हैं, जहाँ की इतना चलने पर मनुष्य कभी चल भी नहीं सकता है, परंतु यमदूत जो है इतने किंचित समय में, थोड़े से समय में उसको जो है वहाँ पहुँचा देते हैं। और मूर्त मात्र त्वरितम यमम भिक्षा भयम पुमान यमाज्ञा समूते पुनरायाति केचरा। वहाँ, इससे वहाँ प्राणी जो है यम तथा यम की यातना देख करके मूर्त मात्र में जो है छोटे ही समय में यमराज की आज्ञा से, यमदूतों के द्वारा वो आकाश मार्ग से पुनः जो है अपने घर को आ जाता है। वो जाता है फिर आ जाता है, जाता है फिर आ जाता है, डर के मारे भागता है, फिर वो जो है आता है घर में जो है पहुंच करके वो पुनः जो है अपने फिर उस शरीर की रखने की इच्छा करता है कि मेरे को, मैं सजीव हो जाऊं, चेतना युक्त हो जाऊं, परंतु जो है आगम्य वासना बंधो देहम यमानुगे कहते फिर वो जो है यमदूतों के पास के बंधन में पड़ जाता है, भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और दुखी होकर के बार बार रुदन करता है। और
भूमते पिंडम सुते दत्तम दानम चातुर्कालिकम ददाति नास्तिकाता च दीप्तिजाति न पाचभिः। और जो उसके वंशज होते हैं, पुत्र जो उसके होते हैं, वो पिंड और अंत समय में जो है कहते दान देते हैं, उससे भी उस पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि यदि जीवन पर्यंत जो है यदि सत्कर्म नहीं किए तो कहते पाप पुण्यों की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भले ही जो है उसको तर्पण भी दिया जाता है, उसको पिंड भी दिया जाता है, परंतु उसको प्राप्त नहीं होता है। सत्कर्मों के मार्ग से ही उसके पुत्रों के द्वारा दे। पुत्र अकस्मात, क्योंकि पुत्र कौन है? पुम नरकाति अवतराय थे सपुत्र। इस पुम रूपी मनुष्य रूपी नरक से जो अपने पितरों को तारता है वही पुत्र कहलाता है, उसी को पुत्र कहते हैं। तो ऐसे मरणोपरांत जो है वो पुत्र जो है अपने उस जो है जीव को यदि जल दे करके, तर्पण दे करके, या जो है पिंड दे करके यदि जो है उसको अर्पित करते हैं, फिर भी उसकी कहते पापी प्राणी की क्षुधा प्यास जो है शांत नहीं होती है। और पापिनां नोपतिष्ठन्ति दान श्राद्धं जलांजलि अतः क्षुद्धया शांति पिंडदान भुजोगिते। और कहते हैं क्या है कि पापी पुरुषों को दान श्राद्ध जलांजलि द्वारा तृप्ति नहीं, इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर के प्राणी जो है वो यमलोक को चाहते हैं। वो हिमालय बैतरणी नदी को पार करके वो अपने पिता, पितामह और परपितामह इन तीनों के साथ जब मिल जाता है तब वो पितृ बनता है, उससे पहले ही वो प्रेत रहता है। तो ऐसा जो है कि इस प्रकार जो है उसके पुत्रादि को पिंड दान देने पर जो है उसको जो है वो प्राप्त नहीं होते हैं, और वो कई समय तक जो है निर्जन में जो है वो विचरण करता है, उसमें ही जीवन को यापन करता है और विजय को भोगता रहता है। यानी यदि उसने जो है अपने कर्मों के अनुसार उसने यदि कर्मों को भोगा नहीं है तो कहते हैं उसको फिर भी मनुष्य की योनि प्राप्त नहीं होता है। ऐसा जो है भगवान जी जो है गरुड़ जी से कह रहे हैं कि कहते क्या, और अस्थि विसर्जन किया जाता है, जो है कुंभ विसर्जन किया जाता है, उस दिन कहते हैं उसको उसमें जो है प्राणों का संचार होता है। दग्धे देहे पुनर्देहे पिंडो उत्पत्ते खगा और कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शरीर के दग्ध होने के पश्चात कहते जो पिंड से हस्त प्रमाण का जो शरीर उत्पन्न होता है कि 10 दिन के जो पिंड दिए जाते हैं उससे मनुष्य जो है फिर एक हाथ के बराबर उसका शरीर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वह मार्ग में शुभ और अशुभ फलों को प्राप्त करता है। यानी अब तक तो वो जो है प्रेत था, प्रेत करने के बाद 10 दिन तक जो पिंड दिए गए उन पिंडों को देने के बाद जो है उसको एक हाथ के बराबर जो है शरीर की प्राप्ति हो जाती है, और ऐसा जो है फिर वो अपने शुभ और अशुभ फलों को प्राप्त करता है, उनके अनुसार फलों को भोगता है। प्रथम दिन का पिंड से उसके अब जो पहले दिन का जो है पिंड दिया जाता है उससे क्या बनता जाता है, प्रथम पिंड मूर्धा प्रजायते, पहले दिन का जो पिंड दिया जाता है उसकी मूर्धा बनती है, ये बात बनती है, ठीक है। और ग्रीवा स्कंदो, और ग्रीवा गला और स्कंद ये कंधे जो हैं वो दूसरे पिंड से बनते हैं। चतुर्थे द्वितीय न तृतीय और तीसरे पिंड से जो है तीसरे दिन के पिंड से उसका हृदय बनता है। चतुर्थे तो भवेत्म पंच माना नाभि, और चौथे पिंड से उसका पीठ बनती है, और पांचवें पिंड से उसका क्या बनता है, नाभि बनती है। षष्ठे च सप्तमे चैव कटी गुह्यम प्रजायते, और छठे और सातवें जो है पिंड से जो है उसका कटी भाग और गुह्य भाग बन जाता है। और आठवें जो है गिर के पिंड से उसका उरु छाती बनती है, और 10वें पिंड से उसको जो है कहते हैं उसकी क्षुधा तृषा आदि उत्पन्न होती है, उसको प्यास की उत्पत्ति होती है उसके शरीर में। ऐसा जो है मनुष्य की फिर से संरचना करते हुए कहते हैं
पिंडजम देहमाश्रित्य क्षुधाविष्टा त्रिसाधिता और ऐसे पिंड का देह धारण जब कर लेता है तो भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशा और द्वादशा में दिया हुआ भोजन प्राप्त करता है। जो सप्तमी करते हैं हम, जो द्वादशा करते हैं, उस पिंडों को प्राप्त के रूप में भोजन को प्राप्त करता है। और त्रयोदश से अहनी प्रेतो यंत्रो यम किम करे तस्मिन् मार्गे प्रचेते एकादशीता एव मर्कटाः। और जो है यमदूतों ने द्वारा 13वें दिन जो प्रेत में पकड़ा हुआ जो है वो मरकट जो है, मरकट माने बंदर, वो बंदर के समान जाता है, अकेला ही जाता है। वैसे ही वो भूख प्यास से यमलोक को अकेला जाता है। जैसे कहते हैं अकेला बंदर भूख प्यास से होकर के अकेला रहते हुए जाता है, वैसे ही वो जीव भी अकेला ही ऐसे जाता है। और कहते हैं गरुड़ जी, कहते सदा सीता सहस्राणि योजनानां प्रमाणतः यममार्गस्य विस्तारो बिना वैतरणिं कदा। हे गरुड़ जी कहते यमलोक के मार्ग का प्रमाण है कि हे गरुड़, वैतरणी नदी को छोड़ करके जो 86,000 योजन जो है कहते उस मार्ग में कहते जो है प्रतिदिन 200 योजन चलता है। 86,000 योजन को पार करने के लिए वो एक दिन में जो है वो 200 योजन चलता है, 86,000 में से लेकर के। ऐसे कहते 47 दिन में वो दिन रात चल करके यमलोक में पहुंच। तो यहाँ हमारे बुड्ढी जी का मकान था। मेरी मम्मी का ममकोट है यहाँ पे, ये देख लो। और यहाँ बुड्ढी थी तो बुड्ढी भी चली गई है अब। और हम लोग यहाँ आए थे तो वो है भीरी सामने, इधर बहुत सारे गांव है। ये मेरे मामा जी हैं, बुड्ढी के लड़के। ये मेरी मम्मी बड़ी मुश्किल से आ रही है, देखो यहाँ आने जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर बुड्ढी के लिए यहाँ आ गई।